हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम इस हथेली का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करेंगे फिंगर्स के एनालिसिस से और उसके बाद माउंट्स को चेक करेंगे, फिर लाइंस को चेक करते हुए आगे बढ़ेंगे। इस तरह से पूरे हैंड का एनालिसिस कंप्लीट करेंगे। तो साथ साथ मैं ड्रॉ करते हुए जा रहा हूँ आप सबके लिए ताकि आपको समझने में ईजी रहे। तो फिंगर्स से शुरू कर रहे हैं। फिंगर्स की लेंथ और चेक करेंगे कैसी फिंगर्स हैं, थिक हैं, यहाँ पर दिखाई दे रही हैं और कुछ सीधी लाइनें भी मुझे दिखाई दे रही हैं। तो कुछ फ्रेंडली नेचर रहेगी इनकी। और अगर यहाँ पर बात की जाए थिकनेस की और स्ट्रेट हैं, बिल्कुल फिंगर थिक भी हैं, तो इनके अंदर स्टैमिना और एनर्जी काफ़ी रहेगी। हल्का सा गैप दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा गैप नहीं है, तो थोड़ी सी नेचर रहेगी, एक तरह से फ्रीडम के लिए डिज़ायर रहेगी इनके अंदर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फिंगर्स हैं उनमें से अपोलो की फिंगर थोड़ी सी ज़्यादा लेंथ में है। अगर हम कंपेयर करें बृहस्पति की फिंगर के साथ तो ज़्यादा क्वालिटीज़ इनके अंदर अपोलिन रहने वाली हैं, क्योंकि एक अच्छी लाइन भी मुझे दिखाई दे रही है अपोलो माउंट के ऊपर। और उसके बाद अगर इस बृहस्पति फिंगर को देखा जाए तो वह भी काफ़ी स्ट्रेट है, सीधी है, थोड़ा सा लेंथ का फ़र्क है, लेकिन माउंट भी काफ़ी प्रॉमिसिंग है। तो लीडरशिप क्वालिटीज़ भी इनके अंदर एवरेज रहेंगी। और मरकरी फिंगर की बात की जाए तो मरकरी फिंगर मुझे थोड़ी सी छोटी दिखाई दे रही है, यहाँ पर फर्स्ट फाइलेंस तक नहीं पहुँच पा रही है। तो थोड़ी सी मरकरियन क्वालिटीज़ इनके अंदर कम हो जाएंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। थोड़ी सी कम्युनिकेशन स्किल्स कम हो जाती हैं और थोड़ी शाइनेस आ जाती है जब मरकरी फिंगर छोटी हो और थोड़ी सी लो सेट हो। तो यहाँ पर लो सेट भी नज़र आ रही है, क्योंकि अगर एक लाइन खींचता हूँ तो इस तरह की लाइन बन रही है, तो ये फिंगर थोड़ी सी लो सेट हो रही है। अदरवाइज़ फिंगर्स काफ़ी प्रॉमिसिंग हैं, काफ़ी एनर्जी और स्टैमिना इनके अंदर रहने वाला है। चलिए चेक करते हैं इनके माउस को। थोड़ा सा क्लोजअप लेना चाहूँगा माउस को देखने के लिए, और यहाँ पर देखते हैं थोड़ा क्लोजअप लेकर इनके माउंट्स किस तरह के यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं माउंट्स, कोई भी माउंट दबा हुआ नहीं है। चारों के चार माउंट्स मुझे अच्छे नज़र आ रहे हैं। हल्का सा दबा है तो वो थोड़ा सूर्य माउंट है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अच्छा मुझे बृहस्पति का माउंट नज़र आ रहा है और शनि का माउंट नज़र आ रहा है। दोनों ही हाई सेट हैं और काफ़ी प्रॉमिसिंग दिखाई दे रहे हैं। तो इनको बेनिफिट्स काफ़ी मिलने वाले हैं मनी से रिलेटेड। और अगर कहा जाए तो एक तरह से बृहस्पति के माउंट के भी इनको काफ़ी बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। जो फिंगर का साइज़ थोड़ा छोटा जरूर था गुरु का, लेकिन यहाँ पर वो कमी पूरी होती नज़र आ रही है इनके अंदर। इस माउंट की वजह से काफ़ी ज़्यादा एक तरह से लीडरशिप क्वालिटीज़ आ जाएंगी और रिलीजियस भी यह रहने वाले हैं इस माउंट की वजह से। और अगर शनि की बात की जाए तो शनि का माउंट भी मुझे काफ़ी प्रॉमिसिंग दिखाई दे रहा है। यहाँ पर सैटर्न की लाइन पहुँच रही है, काफ़ी क्लियर नज़र आ रही है। थोड़ा सा लाइन के अंदर गैप, उसको बाद में स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी पॉजिटिव है सैटर्न का माउंट, तो पैसे की कमी नहीं रहने वाली। सूर्य का माउंट भी काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। हल्का सा यहाँ पर थोड़ा सा दबा हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन एक सीधी लाइन का होना सूर्य माउंट के ऊपर काफ़ी शुभ माना जाता है। तो यहाँ पर एक सीधी लाइन आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। तो यह लाइन यहाँ पर है, तो इट मीन्स के इनको जो फेम मिलेगा ये लेटर एज में मिलेगा, क्योंकि ज़्यादातर अगर लाइन यहाँ से शुरू होती है तो फेम थोड़ा सा लेटर एज में मिलता है। अगर लाइन ज़्यादा लंबी हो तो व्यक्ति पहले से ही फेमस होना शुरू हो जाता है। बात करते हैं मरकरी माउंट की। लो सेट है, स्पेस कम मिल रही है माउंट को, यहाँ पर सिर्फ इतनी स्पेस ही माउंट ले पा रहा है। तो थोड़ी सी कम्युनिकेशन स्किल्स में इनको दिक्कत रह सकती है, शाइनेस रह सकती है स्वभाव में। अदरवाइज कोई भी मैलेफिक थिंग मुझे इस माउंट पर भी नज़र नहीं आ रही। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं, चेक करते हैं इनकी लाइंस को वन बाय वन और देखते हैं लाइंस से हमें क्या क्या पता चलता है। तो यहाँ पर जो शुरुआत हो रही है लाइन की, हार्ट की लाइन की, तो कुछ इस तरह से एक वी सिंबल बनता हुआ चल रहा है और काफ़ी अच्छी लाइन आगे तक। थोड़ी सी ब्रांचेस यहाँ पर निकल रही हैं, तो कह सकता हूँ थोड़ी सी फ्लर्टी नेचर इनकी रह सकती है। अदरवाइज लाइन के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। विष्णु का सिंबल शुरू में बन रहा है जो बहुत ही स्पीशियस होता है। तो ऐसे व्यक्ति लाइफ की शुरू में स्ट्रगल का समय देखते हैं, लेकिन बाद में बहुत तरक्की करते हैं। तो कुछ ऐसा ही सिंबल इनके
हार्ट लाइन में बन रहा है, जिसकी वजह से शुरू की लाइफ थोड़ी सी दिक्कतों भरी रह सकती है, अदरवाइज आगे चलकर बहुत लाभ होने वाला है इनको। लेकिन इनसे एक हिदायत है कि जिनके हाथ में ऐसा सिंबल बनता है, इनके लिए एक सजेशन यह है कि वह कभी भी कोई भी ऐसा गलत कार्य ना करें जिससे गलत कार्य करके पैसा कमाने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो पैसा इनके पास रुकने वाला नहीं है। जितना भी अच्छे कार्यों से और अपनी मेहनत से ये पैसा कमाएंगे, उतना ही वो पैसा रुकेगा और फलेगा। तो इनको ये एक मेरी तरफ से सजेशन है कि इनके हाथ में बहुत अच्छा सिंबल है ये, तो अपने नेक कर्मों से ये पैसा कमाएंगे और बहुत उससे लाभ होने वाला है। और हार्ट की लाइन में कोई भी मुझे प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही, काफ़ी अच्छी लाइन है। एक हल्का सा यहाँ पर एक जिसको कह सकते हैं आइलैंड जैसा सिंबल है, लेकिन ये पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है, कुछ इस तरह से है। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम ये दे सकता है 55 के आसपास की एज में, 50 प्लस की एज में, इसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। अदरवाइज हार्ट की लाइन बहुत क्लियर नज़र आ रही है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, हार्ट की लाइन से आगे चलते हुए देखेंगे इनकी बाकी की लाइनें क्या क्या बता रही हैं इनके बारे में। तो थोड़ा सा स्क्रॉल करने जा रहा हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही क्लियर लाइन है इनकी माइंड की, लेकिन थोड़ी सी डिक्लाइनिंग नज़र आ रही है माइंड की लाइन मुझे। यहाँ पर थोड़ा सा झुकाव जो है वो नीचे की तरफ लाइन का हो रहा है, जिसकी वजह से व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा काल्पनिक हो जाता है। जैसे आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, लाइन यहाँ से मुड़कर नीचे की तरफ चल रही है। नॉर्मली इस लाइन का जो कोर्स होता है वो इस तरफ को होता है, कुछ ऐसे सीधी चलती है, तो व्यक्ति बहुत प्रैक्टिकल होता है। और अगर ये नीचे की तरफ चल पड़ती है तो व्यक्ति थोड़ा सा जिसको कह सकते हैं काल्पनिक यानी कल्पनाओं की दुनिया में खोने वाला एक नेचर व्यक्ति की बन जाती है। तो ऐसा ही कुछ इनके हाथ में दिखाई दे रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिक्लाइनिंग नहीं है। तो इनसे कहना चाहूँगा कि अगर ज़्यादा इनके माइंड में थॉट्स आती हैं तो इनको चाहिए कि यह चंद्रमा के उपाय करते रहें लाइफ में। मेरे चैनल पर वीडियो है उपायों का, और अपने राइट हैंड में चांदी का कड़ा पहने, वह भी बिना जोड़ का, तो उनको काफ़ी लाभ मिलेगा उससे। अदरवाइज माइंड काफ़ी शार्प रहेगा। अगर एक कल्पनाओं को छोड़ दिया जाए तो माइंड काफ़ी अच्छा रहेगा इनका, क्योंकि माइंड की लाइन में भी कोई डिफेक्ट मुझे नज़र नहीं आया। और यहाँ पर माइंड की लाइन थोड़ी सी यहाँ से कट रही है, यहाँ से इसका कोर्स चेंज हो रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ पर लगभग जो एज रहेगी लगभग 40 प्लस की, तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम इनको रह सकती है। अदरवाइज़ कोई भी यहाँ पर मेजर प्रॉब्लम इनके माइंड की लाइन में मुझे देखने को नहीं मिली। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, आगे देखते हैं इनकी बाकी की लाइंस क्या बता रही हैं। अब आगे देखने वाली बात है कि सबसे मेन लाइन जिसको ज़िंदगी की लाइन कहते हैं, लाइफ लाइन कहा जाता है, तो यहाँ तक लगभग ये इकट्ठी चल रही हैं। तो लगभग 18 या 17 की एज में ही यह इंडिपेंडेंट हो गए होंगे, कि यहाँ से रुख चेंज हो रहा है लाइनों का। तो 17 या 18 वर्ष की एज में इनको इंडिपेंडेंट सोच इनकी शुरू हो गई होगी। एक प्रोग्रेस लाइन ऊपर की तरफ चल रही है, बृहस्पति की तरफ जो व्यक्ति को प्रोग्रेस करवाती रहती है। उसके अलावा भी कुछ प्रोग्रेस लाइनें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं। तो लाइफ में कुछ प्रोग्रेसेस हैं यहाँ पर। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो इनके हाथ में काफ़ी क्लियर लाइन है, कोई भी मुझे इसमें बड़ा फ्लॉ नज़र नहीं आ रहा। काफ़ी अच्छी और क्लियर लाइन, इवन सिर्फ एक ही राहु की तरफ से आनी, एक ही जो मंगल रेखा राहु की तरफ से, जिसको राहु रेखाएं कहते हैं, एक ही रेखा काट रही है। तो ये भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। और यह लगभग जो लाइन काट रही है, इसकी अगर एजिंग निकाली जाए तो 30 के आसपास है। तो 30 के आसपास की एज में छोटी सी कोई प्रॉब्लम इनको आएगी ज़रूर, लेकिन कोई ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि लाइन आगे काफ़ी क्लियर है। कोई भी फॉल्ट इनकी लाइन में मुझे नज़र नहीं आ रहा। और अगर एज इनकी प्रॉपरली चेक की जाए तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि लगभग 85 के आसपास की एज को ये एंजॉय करेंगे, और काफ़ी अच्छी हेल्थ इनकी रहने वाली है। क्योंकि लाइनों के थ्रू यहाँ पर जो नज़र आ रहा है उसमें इनकी लाइन में वीकनेस मुझे कहीं भी नहीं दिखाई दे रही, और इसलिए ना ही कोई ज़्यादा और लाइनें इनकी लाइफ लाइन को डिस्टर्ब कर रही हैं। तो लाइफ में कोई भी दिक्कत होने के चांसेस नहीं है। यहाँ पर फिश का सिंबल जैसा बन रहा है केतु एरिया के ऊपर, आप देख सकते हैं क्लियर। इस चिन्ह को हम फिश का चिन्ह कहते हैं, और इसकी वजह से व्यक्ति फॉरेन में सेटल हो सकता है, जो काफ़ी चांसेस ब्राइट हो जाते हैं। और फुली सेटलमेंट जिसको हम कहते हैं, वह चिन्ह इनके हाथ में बन रहा है। और साथ ही साथ यहाँ फॉरेन ट्रैवल की लाइन भी दिखाई दे रही है। तो काफ़ी ब्राइट चांसेस हैं इनके
कि ये फॉरेन में परमानेंट सेटल हो सकते हैं। विदेश जाना तो है ही है क्योंकि हाथ में ड्राइविंग की लाइन है, लेकिन सेटलमेंट के चांसेस भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ब्राइट मुझे नज़र आ रहे हैं। उसके अलावा एक चिन्ह यहाँ पर बन रहा है जिसको हम फैमिली रिंग के ऊपर यव का चिन्ह कहते हैं। यह बहुत अच्छा चिन्ह माना जाता है। इससे पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, यानी कि बेटा इनकी लाइफ में किस्मत में है, यहाँ पर शो हो रहा है। तो यह भी एक बहुत शुभ चिन्ह है। और अब चेक करते हैं कि फेट की लाइन और मनी ट्रायंगल के बारे में क्या बन रहा है इनके हाथ में, उसको देखते हैं। थोड़ा सा साइज को डिक्रीज करना चाहूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो लाइन है, किस्मत की लाइन जिसको हम फेट लाइन कहते हैं, काफ़ी अच्छे कोर्स में चल रही है। तो यहाँ पर आकर थोड़ी सी वीकनेस नज़र आ रही है मुझे। तो कुछ ईयर्स इनके रह सकते हैं थोड़े से वीक, यानी कि यह साल कौन से होंगे, लगभग 35 ईयर्स तक, 30 से 35 की एज में थोड़ी सी इनकम में कमी आ सकती है। लेकिन ये नहीं कहूँगा कि इनकम ख़त्म हो जाएगी, इनकम में कमी दिखाई दे रही है तो इनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। वह कुछ साल इनकी स्ट्रगल के रह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर फेट लाइन थोड़ी सी वीक दिखाई दे रही है। उसके बाद की जो लाइफ है इनकी वह फिर से अच्छी हो रही है और काफ़ी स्मूथ है क्योंकि सैटर्न का माउंट काफ़ी स्मूथ है और यहाँ तक यह लाइन लगभग पहुँच रही है। तो 35 के बाद दोबारा से इनकी किस्मत जो है वह चमकेगी और कह सकता हूँ कि 35 के आसपास की एज में इनको दोबारा से कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और अगर कुछ वीकनेस, अगर कुछ वीक होती है लाइन तो कुछ देर की स्ट्रगल है, बहुत ज़्यादा नहीं है। 3 या 4 साल इनको थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ेगी, लेकिन इनकम इन सालों में भी होती हुई नज़र आ रही है। थोड़ी सी इनकी एक्सपेक्टेशन से कम इनकम कह सकता हूँ कि हो सकती है, लेकिन इस एज के बाद फिर से दोबारा से अच्छी इनकम जिसको हम कह सकते हैं शुरू हो जाएगी और काफ़ी अच्छी अमाउंट यह अपने पास स्टोर कर पाएंगे क्योंकि मनी ट्रायंगल की फॉर्मेशन भी मुझे इनके हाथ में नज़र आ रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मनी ट्रायंगल की फॉर्मेशन कुछ इस साइज़ में बन रही है। बेशक बहुत बड़ा मनी ट्रायंगल नहीं है, लेकिन इस मनी ट्रायंगल का बनना ही बहुत बड़ी बात होती है। तो यहाँ पर इससे यह भी शो होता है कि यह अपनी लाइफ में अच्छा खासा पैसा भी जमा कर लेंगे। तो ओवरऑल इनकी लाइफ जो है अच्छी रहने वाली है। 85 के आसपास की लाइफ है, मनी ट्रायंगल है, हार्ट की लाइन काफ़ी अच्छी है, माइंड की लाइन थोड़ी डिक्लाइनिंग है पर कोई भी दिक्कत उसमें नज़र नहीं आ रही, और सिंपैथी की लाइन भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो सिंपैथेटिक पर्सनैलिटी भी इनकी है। तो लगभग काफ़ी अच्छा हैंड है और मैंने कोशिश की कि मैं सारे के सारे चिन्ह जो इनके हाथ में दिखाई दे रहे हैं उसको इस वीडियो में कवर करूं, लेकिन फिर भी अगर कोई चिन्ह ऐसा है जिसको मैं यहाँ पर नहीं कवर कर पाया हूँ तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट सेक्शन में उसके बारे में बताएं ताकि इनकी हेल्प हो सके। और इनसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन रह जाता है जिसका रिप्लाई मैं नहीं कर पाया तो मुझे ईमेल में उस क्वेश्चन को सेंड करें ताकि मैं इनका रिप्लाई कर सकूं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं क्लोज कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।